हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज मैं आप लोग को लेक्चर नंबर 11 के बारे में बताएंगे। उस टॉपिक का नाम रहेगा सोलिबिलिटी। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम आपको बताएंगे सोलिबिलिटी के बारे में। सोलिबिलिटी होता क्या है, सोलिबिलिटी के टाइप कितने हैं, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बताएंगे, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बताएंगे। इसी के अंतर्गत हम आपको एक लॉ पढ़ाएंगे, हेनरीज लॉ के बारे में। बहुत ही बढ़िया लॉ है। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, टॉपिक का नाम दीजिए, टॉपिक का नाम दीजिए सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी। तो बच्चे ये बता सकते हो कि ये सोल्यूबिलिटी क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, जब सॉल्वेंट में यानी वाटर में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। ये होगा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चाहे वाटर में ग्लूकोज को डिसॉल्व करेंगे, चाहे वाटर में शुगर को डिसॉल्व करेंगे, ये सभी के सभी क्या है, सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी का एक लाइन का डेफिनेशन लिखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। लिख दीजिए, मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in maximum amount of solvent, dissolved in maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent। बच्चों given amount of solvent is called, इसका नाम क्या दीजिएगा आप, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी। हमको मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व करना एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, इसका नाम क्या देंगे हम, सोल्युबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। अब टाइप ऑफ सोल्युबिलिटी दो केस है। केस फर्स्ट ये है कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तब बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हेडिंग डाल दीजिए भाई साहब, फर्स्ट पॉइंट सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है सोल्युबिलिटी का। ओके चलिए इधर ध्यान दीजिए आप, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं। मान लीजिए वाटर में आप शुगर को डिसॉल्व करते हो, मिलाते हो, तो यह भी एक एग्जांपल होता है सॉलिड इन लिक्विड का। वाटर में एक सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हो, सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हो, यह भी एक एग्जांपल होता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वाटर में आप ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हो, ग्लूकोज को या सुक्रोज को, कुछ भी, ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हो, ये सब का सब एग्जांपल किसका है, सोल्युबिलिटी का, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। एक हम डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सोल्युबिलिटी के बारे में एक डायग्राम से बताएंगे इस सोल्युबिलिटी के बारे में। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। एक छोटा सा कंटेनर ले लेते हैं बच्चों, छोटा सा कंटेनर। जो ये कंटेनर किसका है, चला ये किसका कंटेनर है, मान लिए ये कंटेनर जो है वो रमेशवा का कंटेनर है, रमेश का कंटेनर। ठीक, हंसने के लिए बोलती है, ठीक। लेकिन कंडीशन ये है, उसमें सॉल्वेंट 1 लीटर है फिक्स। तो क्या लेंगे, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना फिक्स है, 1 लीटर। सॉल्वेंट यानी वाटर फिक्स है 1 लीटर। इसमें डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व करना बच्चों ध्यान दो, क्या करना है, डिसॉल्व करना है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिलाना है। किस टर्म में मिलाना, ग्राम के रूप में मिलाना, ग्राम के रूप में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करना, सॉल्यूट डिसॉल्व करना। बच्चों मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब ये डिसॉल्व होगा, किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। लीजिए कैसा सोल्यूशन ऑब्टेन होगा, सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन at given temperature and pressure, at given temperature and pressure पे मिलेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मिलेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे।
उस सोल्यूशन का नाम क्या दोगे? सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा। सैचुरेटेड के बारे में बताए थे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे ग्राम गटर में, 1 लीटर सोल्यूशन में फिक्स है, तो कैसा सोल्यूशन मिलेगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। बच्चों इस सोलिबिलिटी को किस टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे? तो सोलिबिलिटी को बच्चों इस रिप्रेजेंट करेंगे हम, लिख दिया ऐसे, सोलिबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम पर एमएल के द्वारा, यानी तो मोल पर लीटर के द्वारा, ग्राम पर एमएल, ग्राम पर लीटर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम पर लीटर के द्वारा, यानी तो बच्चों मोल पर लीटर के द्वारा, यानी तो बच्चों क्या लिखेंगे? एक्स गैस के द्वारा। सोलिबिलिटी का ये सिंबल होता है एक्स गैस। ठीक, ये सोलिबिलिटी किन किन बात पे डिपेंड करेगा? लिख दो, सोलिबिलिटी डिपेंड अपॉन फ्लोइंग फैक्टर, 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। हम आगे का पेज सेलेक्ट करते हैं, चलिए लिखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, solubility of solid in liquid depend upon flowing factor, निम्नलिखित फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फ्लोइंग फैक्टर, बच्चों पहला फैक्टर का नाम लीजिएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट के नेचर पे एंड सॉल्वेंट के नेचर पे निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। तीसरा पॉइंट प्रेशर पे निर्भर करेगा, प्रेशर। बट ये तीनों में से मेन फैक्टर पूछेगा भाई साहब, सॉलिड का सॉलिबिलिटी लिक्विड में है तो मेन फैक्टर कौन होगा? तो मेन फैक्टर जो होगा वो टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर के ब्रैकेट में लिख दिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। ओके, चलिए बारीकी से एक एक के बारे में बताएंगे। देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हेडिंग डाल दिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में फर्स्ट पॉइंट था भाई। नेचर में समझिए, पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। आप पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट को नहीं मिला सकते, न तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते, ये होगा नहीं। तो लिख देना भाई साहब, लिख दीजिए एक लाइन, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। आप कोई बच्चे बता सकते हो पोलर सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर, पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर। पोलर सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा वो चाहे तो NaCl सोडियम क्लोराइड, चाहे तो शुगर या ग्लूकोज, ये सब क्या होता है? पोलर सॉल्यूट होते हैं जो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन होते हैं बच्चों? नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल होता है बेंजीन। बच्चों बेंजीन में नॉन पोलर सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा वह एंथ्रासीन या नेफ्थलीन, यही डिसॉल्व होगा। तो लिख दो एंथ्रासीन एंड नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड नेफ्थलीन, ये नॉन पोलर सॉल्यूट हुआ जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ध्यान रखिएगा, नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व होगा, नहीं तो पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ठीक, तो पहला नेचर हुआ, सेम रहेगा तब डिसॉल्व होगा, सेम नहीं रहेगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपको दूसरा टेम्परेचर, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, इट इज
important factor for solubility of solid in liquid इन लिक्विड। अब भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में जब ये बात करेंगे, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहां पे एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है, सिद्धांत का नाम है ली चेटेरियस प्रिंसिपल। तो लिख देंगे ली चेटेरियस प्रिंसिपल, हेडिंग डालिए ली चेटेरियस प्रिंसिपल। हिंदी में बच्चों बोलते हैं ले चेटेरियस के सिद्धांत, चेटेरियस के सिद्धांत, ले चेटेरियस के सिद्धांत। अब भाई साहब ये ले चेटेरियस प्रिंसिपल क्या बोले थे, सुनिए इधर, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ले चेटेरियस सर ने बोले थे कि भाई साहब इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, इट फेवर करेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन को, और जब ये डिक्रीजिंग टेम्परेचर घटेगा तो वह फेवर करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिख देंगे इंक्रीजिंग टेम्परेचर जब ये बढ़ेगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाँ फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बोलिएगा बच्चों, डिक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों ये मामला यहाँ फंस गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो बात सुनिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का, सुनिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। लिखेंगे फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। भाई साहब यहाँ पे चेंज ऑफ इंथैल्पी जो होगा ना, चेंज ऑफ इंथैल्पी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, सोलिबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटेगा, एक्सोथर्मिक एक्सो है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड चेंज ऑफ इंथैल्पी क्या होगा, लेस देन 0, 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चों ध्यान रखिए टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। बच्चों जब ये टेम्परेचर को आप घटाओगे, डिक्रीज करोगे, तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में घटेगा, लिखेंगे सोलिबिलिटी डिक्रीज। सोल्यूबिलिटी बाबू क्या होगा, घटेगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये कैसा प्रिंसिपल है, ले चेटेरियस प्रिंसिपल के अनुसार कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगा, सॉलिड इन लिक्विड में सोल्युबिलिटी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटेगा तो सोल्युबिलिटी भी घटेगा। ये प्रिंसिपल बताया था ली चेटेरियस प्रिंसिपल। बच्चों अब मैं बताऊंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। भाई साहब प्रेशर का क्या योगदान है, तो लिखिए हेडिंग पॉइंट नंबर 3 का इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पहले लिख लिया, सही बच्चे लिख लिए, चलिए आगे बढ़िए, ये सभी बच्चे लिख लीजिए। टेम्परेचर का प्रभाव, पॉइंट नंबर 3 दीजिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या देंगे हेडिंग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ओके, देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इट इज नॉट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यह इंपोर्टेंट फैक्टर नहीं है, इट इज नॉट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर solubility of solid
इन लिक्विड, इन लिक्विड। ठीक, ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब टॉपिक नंबर 2 बताएंगे, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हेडिंग डालिए सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नया हेडिंग का नाम दीजिए पॉइंट नंबर 2, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए अब इसके बारे में क्या बात करना है कि भाई गैस को सॉल्वेंट में, वाटर में डिसॉल्व करना, सोल्यूबल करना, तो कैसे करेंगे? लेकिन सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अफेक्टेड बाय 2 फैक्टर। 2 फैक्टर है, एक तो टेम्परेचर है, दूसरा फैक्टर का नाम है प्रेशर। एक पॉइंट लिखना है इसके बारे में, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is affected by 2 factor, affected by 2 factor, 2 factor। सबसे पहला फैक्टर का नाम है टेम्परेचर, पहला फैक्टर का नाम पहले दीजिए प्रेशर, फर्स्ट फैक्टर का नाम है प्रेशर और सेकंड फैक्टर का नाम है टेम्परेचर। ठीक, तो पहला हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का प्रभाव क्या पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ध्यान दीजिए भाई, गैस को आप सोल्यूबल करें, सोल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं लिक्विड में, तो भाई प्रेशर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब आप सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्टर फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फर्स्ट फैक्टर, प्रेशर इंक्रीज, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज। जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। देखो हायर प्रेशर मोर विल बी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। देखिए हायर प्रेशर, हायर प्रेशर मोर विल बी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। बच्चों आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, सोल्युबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। दुनिया का कोई किताब उठा लेना भाई साहब, बोर्ड में चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आप आराम से क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंतर्गत हम एक रूल पढ़ेंगे, उस लॉ का नाम है, नियम का नाम है, रूल का नाम है हेनरीज लॉ। तो नया हेडिंग डालिए, व्हाट इज हेनरीज लॉ। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, हेनरीज लॉ क्या है, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हेनरीज लॉ क्या है, हेनरी के सिद्धांत या हेनरी के नियम, हेनरी के नियम के बारे में। तो बच्चों आप ध्यान दो, हेनरी के नियम जो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नियम, बोर्ड के लिए। जो बच्चे बोर्ड के प्रिपरेशन कीजिएगा तो वीडियो लगा दीजिएगा, बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा व्हाट इज हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, फिर इसका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो बच्चों हम अलग से एक वीडियो ही बनाएंगे, लेक्चर ही बनाएंगे हेनरीज लॉ का, 25-30 मिनट का वीडियो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त हेनरी लॉ आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, इसको रिवाइज कीजिए। जो बच्चे अगर नया आते हैं इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।